हैरम संकष्टी चतुर्थी 31 अगस्त सोमवार 2026 को मनाई जाएगी। संकष्टी के दिन चंद्रोदय रात्रि 8:25, चतुर्थी तिथि प्रारंभ 31 अगस्त 2026 को प्रातःकाल 8:50 से चतुर्थी तिथि समाप्त 1 सितंबर 2026 को प्रातःकाल 7:41 तक। देवी पार्वती ने भगवान गणेश से प्रश्न किया कि हे पुत्र, भाद्रपद माह की कृष्ण चतुर्थी श्रावण माह को संकट नाशक चतुर्थी कहा गया है। उस दिन के व्रत का क्या विधान है, विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। भगवान गणेश ने कहा, हे माता, भाद्रपद कृष्ण चतुर्थी सभी प्रकार के संकटों का नाश करने वाली, नाना प्रकार के शुभ फल तथा समस्त सिद्धियों को प्रदान करने वाली है। इसकी पूजा पूर्व वर्णित विधि के अनुसार ही करनी चाहिए। हे देवी, इस व्रत में आहार से संबंधित सावधानियों का वर्णन कर रहा हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, अपने प्रिय पुत्र के वचनों को सुनकर माता पार्वती ने कहा, इस व्रत में जो विशेष प्रकार का आहार एवं पूजन किया जाता है उसे विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान गणेश बोले, इस दिन गुरु द्वारा वर्णित पद्धति से श्रद्धा पूर्वक पूजा अर्चना करें। 12 माह में भिन्न भिन्न नामों से गणेश जी का पूजन करना चाहिए। द्विजप्रिय, एकदंत, कृष्ण पिंगल, गजानन, लंबोदर, बालचंद्र, हैरंब, विकट, वक्रतुंड, आकुरंत, विघ्नराज तथा गणाधिप, ये भगवान गणेश के 12 नाम हैं। उपासक को उक्त 12 नामों से भगवान गणेश का पूजन करना चाहिए। भिन्न भिन्न माहों में एक एक नाम से पूजा करें। चतुर्थी के दिन नित्य कर्मों से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। तदुपरांत रात्रि काल में पूजन एवं कथा का श्रवण करना चाहिए। प्राचीन काल में एक धर्मात्मा, एक प्रतापी राजा थे जिनका नाम नल था। उनकी रानी अत्यंत रूपवती थी जिनका नाम दमयंती था। कालांतर में किसी कारणवश राजा को श्राप के कारण राज्य से विमुख होना पड़ा था तथा रानी से वियोग भी सहना पड़ा था। राजा को पुनः राज्य प्राप्ति की कामना से रानी ने यह सर्वश्रेष्ठ व्रत किया था। देवी पार्वती ने प्रश्न किया, हे पुत्र, दमयंती ने किस विधि विधान से इस व्रत का पालन किया था तथा किस प्रकार व्रत के प्रभाव से 3 माह के अंदर ही उन्हें अपने पति से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। इन सभी प्रसंगों का वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, पार्वती जी के ऐसा प्रश्न करने पर भगवान गणेश जी ने जो उत्तर दिया था मैं उसका वर्णन करता हूँ, आप श्रवण कीजिए। भगवान गणेश जी ने कहा, हे माता, राजा नल को दुर्गम आपदाओं का सामना करना पड़ा था। राजा के हाथी एवं घोड़ों का अपहरण हो गया था। डाकुओं ने संपूर्ण राजकोष को लूट लिया था। शेष भंडार अग्निकांड में भस्म हो गया था। राज्य के विश्वासघाती मंत्रियों ने राजा का साथ छोड़ दिया था। राजा जुए में अपना सर्वस्व हार गए थे। उनकी राजधानी भी उनके अधिकार में नहीं रह पाई थी। विपरीत परिस्थितियों से घिरे होने के कारण राजा नल निराश होकर वन में चले गए। वनवास के समय उन्हें एवं उनकी सहस धर्मणी दमयंती को नाना प्रकार के कष्ट सहने पड़े। जीवन यापन करने हेतु राजा को किसी नगर में घोड़ों की देखभाल करने का कार्य करना पड़ा। रानी किसी नगर में निवास करने लगी तथा राजकुमार भी कहीं सेवा आदि कार्य करने लगे। परिस्थिति तो इतनी कठोर हो गई कि उन तीनों को भिक्षाटन करना पड़ा तथा वे नाना प्रकार के रोगों से ग्रस्त हो गए। एक समय रानी दमयंती वन में भटक रही थी कि उन्हें महर्षि शरभंग के दर्शन हुए।
रानी ने ऋषि के चरणों में नमन करते हुए पूछा, हे मुनि श्रेष्ठ, अपने पति से मेरा यह वियोग कब समाप्त होगा? मुझे मेरा राज्य एवं वैभव पुनः कैसे प्राप्त होगा? मेरा भाग्य कब जागृत होगा? हे मुनिवर, कृपया मेरी समस्याओं का समाधान प्रदान कीजिए। दमयंती का प्रश्न सुनकर शरभंग मुनि ने कहा, हे दमयंती, मैं तुम्हारे कल्याण का मार्ग बतलाता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। भादो माह की कृष्ण चतुर्थी को संकट नाशन चतुर्थी के रूप में वर्णित किया गया है। इस दिन नर नारियों को हैरम गणपति की पूजा अर्चना करनी चाहिए। हे रानी, इस व्रत को पूर्ण विधि विधान से करने से तुम्हारी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। निश्चय ही 3 माह में तुम्हारा पति से मिलन होगा। शरभंग ऋषि के निर्देशानुसार दमयंती ने भादो की संकट नाशनी चतुर्थी व्रत प्रारंभ किया तथा नियम पूर्वक नित्य प्रति मां गणेश जी का पूजन करने लगी। हे राजन, 3 माह में इस श्रेष्ठ व्रत के फलस्वरूप दमयंती को अपने पति, पुत्र तथा राज्य आदि वैभव की पुनः प्राप्ति हो गई। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, इसी प्रकार इस व्रत को करने से आपको भी राज्य की प्राप्ति होगी तथा आपके समस्त शत्रुओं का अंत होगा। हे धर्मराज, इस प्रकार मैंने इस सर्वोत्तम व्रत का वर्णन किया है। इस व्रत के प्रभाव से आपके सभी कष्टों का निवारण होगा तथा आपके सुख सौभाग्य में वृद्धि होगी।